पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो डाउनग्रेड हुई और आप ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ टेस्ट मैचेस हारे। आप जो है बांग्लादेश से टेस्ट मैचेस हारे। आप इंग्लैंड से टेस्ट मैच हारे, 2022 में हारे। होम सीरीज़ में आप बिल्कुल भी जो है शॉर्टकमिंग्स का शिकार हो रहे हैं और कहीं भी किसी तरह जो है नज़र नहीं आया कि आपकी मैच में किसी मोड़ पे स्वैश शुरू के कहीं ग्रिप नज़र आई हो। अदरवाइज़ आप बिल्कुल ही परप्लेक्स्ड हो रहे थे। और आज जो है आज का मैच यानी पहला दिन था दूसरे टेस्ट मैच का, तो उससे पहले जो है पाकिस्तान क्रिकेट जो है काफ़ी टाइम के लिए जो है वो हेडलाइंस में रही। हेडलाइंस में क्यों रही, उसकी सबसे बड़ी वजह थी कि जो स्टार स्टडीड प्लेयर्स थे पाकिस्तान के, उनको जो है आराम कह ले या ड्रॉप आप कह ले, वो कर दिया गया। अच्छा, वो कर दिया गया जिसमें आपके थे लिंचपिन बाबर आजम, शहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और सरफराज अहमद, तो वैसे ही उनको आप खिला नहीं रहे थे। एनी हाउ उन्हें ड्रॉप किया गया और उसके बाद कामरान गुलाम को जो है इनवाइट किया गया, इंडक्ट किया गया आप अपनी प्लेइंग 11 में। और दीगर प्लेयरों को भी, मेहरान मुमताज़ को स्क्वाड में शामिल किया गया और साजिद को भी। तो मैटर ऑफ फैक्ट इज़ के कामरान गुलाम खेल किसकी जगह पे रहे थे? जी हाँ, वो खेल रहे थे बाबर आजम की जगह। किस नंबर पे? नंबर 4 पे। और उनका फाइनली डेब्यू था। ऑल्दो ही वॉज इंडक्टेड plenty ऑफ टाइम्स बिफोर दिस इनटू द पाकिस्तानी स्क्वाड, बट अनलकी रहे, चांस नहीं मिला। एक मैच जो था ओडीआई था, तो उसमें पता नहीं फॉर रीज़न वो हुआ नहीं था या अबेंडेंड हो गया था, तो उसमें इनको इंक्लूड किया गया था। लेकिन ज़ाहिर बात है मैच क्योंकि नहीं हुआ था, तो ना अपने बैटिंग के जौहर या बॉलिंग के जौहर नहीं दिखा पाए थे वो। तो कामरान गुलाम वो नाम थे जो कि काफ़ी अरसे से जो है उनके बारे में कहा जा रहा था कि निगलेक्ट हो रहे हैं। और पाकिस्तान के फॉर्मर ऑलराउंडर, T20 के फॉर्मर कप्तान और माया नाज साबिक ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज़ ने भी कई बार जो है ये चीज़ का रिट्रेट किया कि कामरान गुलाम जो है वो एक आपके पास पैकेज कंप्लीट है, उनको टीम में जो है इंडक्ट किया जाए। और आज उनका डेब्यू बिलाखिर हो गया टेस्ट मैच में, और बाबर आजम की जगह खेलना पहला मैच था, प्रेशर सिचुएशन होता है। और आप ये भी देखो, आपके माइंड में होता है एज अ फ्रेंच प्लेयर, मतलब हालांकि डोमेस्टिक तो आपका बैग ऑफ कैरियर है, लेकिन एक जब आलमी सत्ता पे जब आप ग्लोबल स्टेज पे पहला मैच खेलते हो और वो भी एक स्टार, एक हैवली रिलायबल बैटर के को आप रिप्लेस करते हो, तो आपके ज़ाहिर बात है आपके माइंड में होता है कि यार कोई अप्स एंड डाउन्स ना हो जाए, मामला बिल्कुल सेटल रहे, स्टेबिलिटी की तरफ मैं जाऊँ, अपनी इनिंग्स को बिल्ड इन करूँ और सारा कुछ करूँ। तो क्रेडिट गोज़ टू कामरान गुलाम, क्योंकि देखे कब आए वो 19 पे 2 हसबे रवायत जो है मामूल के मुताबिक पाकिस्तान वॉज वंस अगेन अंडर द लॉट ऑफ पंप हीट। 19 पे 2 आउट थे, लीच छाए हुए थे। स्किपर शान मसूद वंस अगेन फेल टू डिलीवर, एंड सो इज़ अब्दुल्ला शफीक एंड सैम ने इस बार आफ्टर सीरीज ऑफ फ्लॉप शॉट्स कुछ रेसिस्टेंस दिखाई और एक बेहतरीन रोल ज़रूर प्ले किया कि 149 रन्स की पार्टनरशिप करे डेब्यूटेंट कामरान गुलाम के साथ मिलके। और जो 149 रन्स की जो शराकतदारी थी कामरान गुलाम और साम अयूब को, पाकिस्तान को वापस लेके आई इस मैच में। और पाकिस्तान ने पहले रोज़ के इख्तिताम में जो है बना लिए 259 रन्स बनाए हैं। और क्रेडिट देना चाहिए कामरान गुलाम को, क्योंकि एक नाम काफ़ी अरसे से लिया जा रहा था, उनका चर्चा हो रहा था, और उनको जब मौका मिला तो उन्होंने इंतहाई तहम्मुल मसाजी के साथ रेजिलियंट रह के डिलीवर किया। और ना सिर्फ डिलीवर किया और डेब्यू में सेंचुरी की, और उन प्लेयरों में अपना नाम शामिल किया जिन्होंने पहले मैच में अपने कैरियर के जो है सेंचुरी जो है अपने नाम की थी, जिनमें बड़े बड़े हाउस होल्ड नेम्स भी आपको मिलेंगे। अगर पाकिस्तान की आप बात करते हैं तो मर्द बहरान यूनुस खान साहब,
द ग्रेट जुवेद मियांदाद, पाकिस्तान के इस वक्त के मौजूदा दौर के असिस्टेंट कोच अज़हर महमूद सागर, और ऐसे प्लेयर और एक टैलेंटेड प्लेयर जिनको मैं समझता हूँ कि वो खिलाया जा सकता था फर्दर, यासिर हमीद। वो भी उन्होंने सेंचुरी की थी डेब्यू में, बल्कि उन्होंने तो बांग्लादेश के खिलाफ पहली इनिंग्स में भी सेंचुरी की थी और दूसरी इनिंग्स में भी सेंचुरी की थी। और जहाँ तक अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर और ज़बरदस्त टेस्ट ओपनर तौफीक उमर ने भी जो है सेंचुरी की थी। तो और फवाद आलम 2009 में जो है उन्होंने अपने डेब्यू मैच में सेंचुरी की थी, लेकिन उसके बाद ये ज़रूर हुआ था कि दूसरे तीसरे टेस्ट मैच में ही वॉजंट इन फॉर्म, तो ही वॉज ड्रॉप्ड एंड हैड टू वेट फॉर एटलीस्ट 10 years टू स्टेज हिज कम बैक इन द रेड बॉल फॉर्मेट। और ये लेकिन अलमिया भी है। और आबिद अली जो कि पाकिस्तान के जो है क्या कहते हैं, ये कामरान गुलाम से पहले लास्ट बैटर थे पाकिस्तान की तरफ से जिन्होंने डेब्यू में सेंचुरी की। और ना सिर्फ टेस्ट मैच में उन्होंने डेब्यू में सेंचुरी की, बल्कि वनडे के फॉर्मेट में भी उन्होंने डेब्यू में सेंचुरी की थी। वो ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ हुआ था 2019 में। और आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि अभी तक की तारीख के कौन से ऐसे बैटर है जिसकी डेब्यू में सेंचुरी आपको अच्छी लगी। अगर आज वाली जो कामरान गुलाम की सेंचुरी भी अच्छी लगी तो उनके ही सेंचुरी के बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। इंगेज हो, ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज हो, ताकि क्रिकेट की जो ये कन्वर्सेशन है ये चलती रहे, आगे चलती रहे और इसकी कोई वैल्यूएबल जो है आउटपुट आ सके। जहाँ तक बात करते हैं वापस हम कामरान गुलाम की, तो 19 पे 2 आउट थे। कप्तान शान मसूद ने सेंचुरी की थी आखिरी मैच में, लेकिन वो जो आप कहते हैं ना कि आपको एक कॉन्फिडेंस होता है कि यार आप जो है खेलोगे, वो सारा एतमाद की कमी है। और क्यों ना हो एतमाद की कमी, जबकि काफ़ी चीज़ें जो है वो रही है बिल्कुल भी आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द कंट्रोल रही है। और आपके 4 प्लेयर्स जो है वो ड्रॉप्ड हो गए। और एक असर भी होता है, एक मेंटली चीज़ होती है। बहुत से लोग इस चीज़ को भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ मेंटल प्रॉब्लम है। कमेंटेटर्स ने भी ये बात को बार बार रिट्रेट किया है। और कुछ साइकोलॉजिस्ट से मेरी बात हुई तो उन्होंने भी जो है कहा था कि पाकिस्तान के साथ मसला ही यही है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। चले साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो, जो भी हो, तो लेकिन अब देखना ये है कि ये जो चेंजेस हुई है क्या इसका आउटकम आएगा। और बाबर को जो ड्रॉप किया गया, ज़ाहिर बात है जिस तरह से ड्रॉप किया गया, इस चीज़ के हम जो है हमें था कि आप ये देखें कि या तो उसको बाबर आजम को सीरीज़ से पहले आप ड्रॉप कर देते, चाय का कप बुला के आप कहते कि यार बाबर सुने इस बार ना को हम आप प्लान में नहीं है सीरीज़ के, फिर नसीम आप नहीं है सीरीज़ का हिस्सा, शहीन आप नहीं हिस्सा। ये तो देखे ना, लोग भी इस चीज़ को कह रहे हैं कि ये इंसल्ट है, द वे यू जस्ट ड्रॉप योर प्लेयर्स। विक्रांत गुप्ता ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया था, और वो वाली वीडियो भी आप देखें जो वो बनाई है मैंने, विक्रांत गुप्ता वाली। और विक्रांत गुप्ता ने भी जो अपनी राय का इजहार किया, उनके आप वीडियो भी देखें। तो वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान के जो प्लेयर्स को जिस तरह से ड्रॉप किया गया है वो इंसल्ट है। उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया जो है, इंडिया में इस तरह से प्लेयर्स की इंसल्ट नहीं की जाती। अब देखें ना, विराट कोहली की बात हुई, फ़खर जमान ने भी कोट किया कि देखिए ही वॉज पैचेस में, वो पैचेस का शिकार थे, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से, लेकिन वो बात ये थी कि वो टीम इंडिया थी। अब टीम इंडिया, अब बात यह है टीम इंडिया, टीम है ना, 4 वर्ड्स है, लेकिन ये 4 वर्ड्स कितने ज़्यादा मैटर करते हैं उनके लिए, या ऑस्ट्रेलिया जैसे यूनिट के लिए, इंग्लैंड जैसे यूनिट के लिए, न्यूजीलैंड जैसे यूनिट के लिए, इवन अफ़गानिस्तान जैसे यूनिट के लिए, और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तो बांग्लादेश जैसे यूनिट के लिए भी मैटर करता है। और इंडिया के ख़िलाफ़ जो वाइट बॉल फॉर्मेट में श्रीलंका जो इमर्ज हुई सनत जयसूर्या की सुपरविजन में, उसके लिए भी टीम कितनी मैटर करती है। कि देखिए इंगेज होना पड़ता है आपको पता है कि मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी फॉर्म में नहीं है, तो यार मिस्टर डी जो है फिर जो है वो आउटिंग करे और मौके का फ़ायदा उठाए और अपनी टीम को जो है मज़ामत करके जो है वो
दलदल से निकाले, ये एक बात होती है। और टीम इंडिया की सीक्रेट टू सक्सेस ही यही है कि अगर उनके जाइंट्स ऑफ द गेम रफ पैच का शिकार है, आउट ऑफ द गेम है, तो वहाँ से अगला फाइटर बनेगा, वॉरियर बनेगा, वो कहेगा यार ये कैसे हो गया, मैं तो ये नहीं होने दूंगा। हम डिबैकल का शिकार तो हरगिज़ नहीं हो गए। अगर हम डिबैकल का शिकार हो गए तो लेकिन वो भी हम जो आसानी से होने नहीं देंगे। अव्वल तो ये चीज़ आती नहीं है क्योंकि एक सेल्फ बिलीव है, बिलीफ सिस्टम तगड़ा है। और आप प्रोफेशनल हो तो आप वाकई प्रोफेशनल हो, आप जस्टिफाई कर रहे हो। अगर कोई बंदा काम कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, तो वो उसकी जॉब है, वो कमिटेड होकर करेगा। तो मसला ये है कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, हर एक को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। काफ़ी अर्से से यही चीज़ हो रही थी कि बाबर, रिजवान तनकीद का निशाना भी बन रहे थे। कहीं ना कहीं शायद कोई सही भी हो तनकीद और कुछ ब्लंडर्स भी हो गए, लेकिन फिर ज़ाहिर बात है टेक अप रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई और ले नहीं रहा था, तो क्या करे बाकी। और लेकिन मसला है प्लेयर्स जो सिलेक्ट हुए उन्होंने तो खेलना है, अपनी जगह बनानी है। और पाकिस्तान का जो सिस्टम है उस हिसाब से जो है डेफिनेटली सर्वाइवल करने के लिए फिर कुछ ना कुछ करना भी पड़ेगा। फिर मीडिया का जो प्रेशर है, सो मसले है। बात यह है कि प्लेयर्स ही को क्यों कोसना बार बार, जो सिलेक्टर्स आते हैं उनको भी तो कोसना चाहिए ना, और लोगों को भी कोसना चाहिए। सिर्फ प्लेयर्स तो नहीं फिर कुछ वो कर सकते ना, उन्होंने तो फिर अपना बचाना है। क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन ही यही है। आप देखें फवाद आलम के अभी एक एग्जाम्पल ली कि उन्होंने जब सेंचुरी की थी पहले मैच में, तो उसके बाद 2 मैचेस खिलाए गए, फिर 10 साल उनको टीम से बाहर किया गया और उनको मौका ही नहीं मिला। फिर ये चीज़ होती है। अब आबिद अली भी की बात किया, चले कर लेते हैं। आबिद अली ने भी तो सेंचुरी की थी ना, क्या हुआ? आबिद अली किधर है टीम? बताएं आप, आबिद अली क्यों नहीं खेल रहे? फिर इसके अलावा अभी मोहम्मद अब्बास की बात कर लेते हैं, पाकिस्तान के फास्ट बॉलर। 2017 में वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ शानदार किस्म का उन्होंने डेब्यू किया, अपना लोहा मनवाया और दुनिया क्रिकेट की जो है तवज्जो का मरकज़ बने अपनी बेहतरीन बॉलिंग स्पेल से, खूबसूरत लाइन एंड लेंथ से, और जस्टिफाई किया अपने मतलब कि अपॉर्चुनिटी को मिलनी चाहिए। लेकिन इंडिया एकदम कहाँ चले गए। अभी उन्होंने जो है रिसेंटली ये इस चीज़ का इजहार भी किया कि मतलब ही इस परफॉर्मिंग, काउंटी भी खेल रहे हैं। अगर काउंटी खेल रहे हैं तो पाकिस्तान में जो डोमेस्टिक सीज़न होता है उसमें भी खेल रहे हैं। हाँ, ये चैम्पियंस वनडे कप में नहीं खेले, लेकिन जो अभी जो लिस्टेड टूर्नामेंट जो चल रहा है प्रेसिडेंट कप, उसमें वो खेल रहे हैं। इज़ डूइंग गुड जॉब। तो किधर है आप देखें, जब आपने नसीम शाह को ड्रॉप कर दिया तो आपको कुछ सीनियर फास्ट बॉलर तो चाहिए था, सीमर चाहिए था। अभी देखें आपने 3 स्पिनर्स के साथ तो चले गए, और मे भी जो है आपको इफेक्टिव भी रहे, आपको सूट भी करे ये सिचुएशन। और क्योंकि बॉल जो है नीचे पड़ रही है, ये पिच तो वही है, लेकिन क्योंकि बाउंस जो है अब वो ख़त्म हो चुकी है, डेड हो चुकी है, तो बॉल जो है नीचे जो है वो बैठ रहा है। जैसे साइम अयूब ने पहले दिन के इख्तिताम पे इस बात का इजहार भी किया कि जो है बॉल बैठ रही है, तो ये सारा है। तो इस एडिशन में देखें, और सीमर्स ने जो है अच्छी बॉलिंग की है। आप देख ले, जैसे क्रेस हो गए, उन्होंने क्या खूबसूरत बॉलिंग की है, नपी तुली बॉलिंग का मुजाहरा किया उन्होंने, और क्रेडिट उनको जाना चाहिए। हाँ, लीच ने 2 विकेटें ली है, स्पिनर ने, और शायद पाकिस्तान को फ़ायदा हो। लेकिन अभी मुकाबला इवन स्टीवन तो लग रहा है, लेकिन मसला यह पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ भी पहले दूसरे दिन अच्छा ही खेल रहा था, फिर कोलैप्स दूसरे दिन के मिड से, तीसरे दिन के शुरू से शुरू होता है। तो अभी देखना ये है, तो पाकिस्तान की जो रिसेंट जो परफॉर्मेंस है उसके एतबार से आप ये नहीं कह सकते कि वाह पाकिस्तान ब्रिलियंट। तो ब्लंडर्स नहीं मारने होंगे, एक टीम वर्क के साथ खेलना होगा, कलेक्टिव एफर्ट्स करनी होगी, और बॉलर्स को भी जान मारनी पड़ेगी। आज इंग्लैंड ने बड़ी मेहनत की है 5 विकेटें लेने में, आसान नहीं था। हालांकि अभी भी बैटर्स के लिए पिच है, बॉलर्स के लिए हाँ पहले से ज़रा ज़्यादा थोड़ा फ़ायदा ज़रूर है। अगर आप देखें उस वक्त तो माइकल वॉन, केविन पीटरसन ने इतनी तनकीद की थी, लेकिन आप देखें ना दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान को किस तरह से चलता किया था। तो ये सारे मार्जिन हैं, ये सारी चीज़ें हैं, और इसको भी हमने देखना है। बाकी वापस आते हैं आप जो है कामरान गुलाम पे। तो कामरान गुलाम जो है एबटाबाद फैल्कन्स से खेले हुए, काफ़ी अर्से से डोमेस्टिक क्रिकेट से वाबस्ता रहे। यूनाइटेड के लिए भी PSL में खेले, कलंदर्स के लिए भी PSL में खेले, लेकिन कलंदर्स के लिए भी उनको कंसिस्टेंट मौका नहीं मिला, एंड ही बिकम्स द फर्स्ट बैटर
टू स्कोर 100 अगेंस्ट इंग्लैंड इन द रेड बॉल फॉर्मेट ऑन डेब्यू, तो ये भी एक माइलस्टोन है। और अब अच्छा स्टार्ट मिला है और बॉलिंग भी इनसे करानी चाहिए, क्योंकि शुरू में ना ये जब आए थे तो ये मतवातर बॉलिंग कराते थे डोमेस्टिक वगैरह में, लेकिन फिर कुछ अरसे बाद जो है उन्होंने अपना जो ध्यान है, फोकस बिल्कुल जो है बैटिंग की तरफ कर लिया। लेकिन आपको वे आपकी वैल्यू ऐड करते हैं। अगर सैम यूप से अगर आप ऑफ स्पिन्स करा सकते तो वाई नॉट यू ट्राई स्लो लेफ्ट आर्म स्पिन ऑफ कामरन गुलाम, एंड ही विल डेफिनेटली ऐड सम वैल्यू टू योर बॉलिंग लाइनअप। तो उन्हें भी आप ट्राई कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि अब रिजवान और सलमान अली आगा पे है। 400 तक अगर आप रन्स ले जाते हैं तो देख लेते हैं इस बार इंग्लैंड क्या करता है, क्योंकि आप जो है ज़्यादा रन स्कोर अगर करोगे टाइम वेस्ट होगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस मैच में भी नतीजा आएगा। सारी बात है, इंग्लैंड फेवरेट्स है और लेकिन पाकिस्तान अगर कोई जो है टर्न द ऑड्स वाला हिसाब करे तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन आज दिन था जो 15 अक्टूबर 2024 का, वो बिलोंग करता है नन अदर कामरन गुलाम को, क्योंकि 19 पे 2 थे और बाबर आजम की जगह खेल रहे थे। बाबर आजम के बारे में अब ये आप कह रहे हैं कि देखे ना ड्रॉप हुए, और ये दो ही चीज़ें होती हैं इन तो प्लेयर इस टाइम पे जो है अपने आप को जो है दोबारा से रिजॉल्व इस चीज़ का करता है कि नहीं यार, आई विल रीबूट माई सेल्फ, आई विल रीडिफाइन माई गोल्स एंड वंस अगेन आई विल टर्न द टाइड फॉर माई टीम, और ये मेटल प्रूफ करूँगा दोबारा से। वैसे तो क्लेम्ड प्लेयर है, लेकिन ओबियसली शॉर्ट कमिंग्स का शिकार थे, लेकिन और भी प्लेयर्स इस स्लॉट में अभी है जो शॉर्ट कमिंग से था। तो यूनिफॉर्मिटी हमें नज़र आनी चाहिए, तो फिर हम इस चीज़ का नहीं कहें, क्योंकि बाबर पे हमने भी बहुत ज़्यादा जारी बात है हमने को लैप्सिस को जगह है हाईलाइट किया है कि ये सारी सिचुएशन है। लेकिन इस तरह प्लेयर्स को आप ओवरनाइट नहीं कर सकते। फिर वो लोग जो है जो सोशल मीडिया पे जो करते हैं उनको मतलब अपना अपना हर एक का है, लेकिन फिर उनको तो फिर मौका मिलेगा कि वो इस तरह बाबर के हक़ में इस तरह की बातें करें। तो कहने की बात यह है कि आपको देखना चाहिए, और सिलेक्शन कमेटी में वो लोग जो कि क्रिकेट की समझ बूझ सही मानों में रखते हैं, आप उनकी इनपुट ले, जो कि प्रॉपर क्रिकेटर से रहे, अंपायर वगैरह को और जो आप तज्ज़िया निगारों को अगर आप सिलेक्शन कमेटी में डालेंगे तो मैं समझता हूँ